नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार न्यूज और बात करते हैं मोतिहारी जिले के छठ घाटों की और छठ की पवित्रता की। 2 दिनों तक मैंने छुट्टी लिया और मोतिहारी से संबंधित कोई भी खबर आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाया। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि मोतिहारी में छठ के दिन सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिली वो थी कि मोतिहारी जिले के जिहुली गांव में मुस्लिम महिला जो नगमा खातून है वो छठ करके और ये संदेश देते नजर आई कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। और उसके अलावा मोतिहारी सेंट्रल जेल में कई कैदियों में कई मुस्लिम कैदियों ने भी छठ पर्व को भूख करके और लोगों में संदेश दिया कि ये छठ कोई मामूली पर्व नहीं है। भले ही इसे कोई राष्ट्रीय पर्व कह दे या बिहार का पर्व कह दे, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय पर्व है और ये हिंदू और मुसलमान सभी लोग करते हैं। छठ के पहले व्रतियों में जो जरूरतमंद व्रती हैं उनमें बहुत सारे समाज सेवियों ने अपने पैसों से नारियल, साड़ी, कपड़ा, चीनी, मैदा, आटा, गेहूं इत्यादि बांटते हुए कई सारे समाजसेवी नजर आए। इसी दौरान मशहूर मिश्रा बंधु ट्रेवल्स के मालिक अमरेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र जाने माने चिकित्सक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अविनाश मिश्रा भी जरूरतमंद गरीब लोगों को छठ सामग्री बांटते नजर आए। बात कर ले एनआरआई और ब्रेवो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे की, तो राकेश पांडे छठ के दौरान जब से छुट्टियों में आए थे, समाजसेवी और शिक्षाविद कौशल सिंह के दरवाजे से उन्होंने सामाजिक कार्यों का आगाज किया। उसके बाद अमीर गरीब सबसे मिलते नजर आए। अपने गांवों में चकाचक घाटों का दौरा और व्यवस्था दोनों करते नजर आए। उनके गांव के जो घाट थे वो चकाचक दिखे। इसके अलावा वो कई सारे मंदिरों के निर्माण पर पहल करते नजर आए। परशुराम भगवान की मूर्ति जो नरसिंह बाबा मठ पर लगानी है वहां भी जाकर के और मंदिर निर्माण के लिए पहल करते नजर आए। राकेश पांडे जी इस दौरान जो उनका चंपारण प्रवास हुआ उस दौरान जितने दिनों तक राकेश पांडे अपने कार्य किए हैं और अभी जिस तरह से उन्होंने कश्मीर सद्भावना चंपारण कश्मीर सद्भावना यात्रा का सफल समापन किया, उसके लिए ग्रीन एंड क्लीन नाम की सामाजिक संस्था ने सोमवार को यानी छठ के पारण के दिन जब वो जाने ही वाले थे विदेश, तभी उनको बुला करके सम्मानित किया, जिसमें मुख्य रूप से अमरेंद्र सिंह, कौशल सिंह और क्लीन एंड ग्रीन संस्था के वैसे सभी सदस्य उन लोगों ने सम्मानित किया। उसमें प्रमुख चेहरा जो स्टेज पर बैठे हुए थे जिनको मैं जानता हूं उनमें थे अमित कुमार सेन सर, AK सेन सर, जो कि हमारी 2 पीढ़ी के शिक्षक हैं। उन्होंने मेरे पिताजी को भी साइंस पढ़ाया था और मुझे भी साइंस पढ़ाया। तो हम लोगों के गुरु, बल्कि मेरे पिताजी के गुरु यानी महागुरु अमित सेन स्टेज पर बैठे नजर आए। स्टेज पर शिक्षाविद कौशल सिंह नजर आए और स्टेज पर जाने माने का कलाकार आराधना सम्राट और हनुमान मंदिर मीना बाजार में सनातन धर्म के बड़े ध्वजवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले एक सम्मानित कलाकार संजय कुमार रमण भी स्टेज पर बैठे नजर आए। जबकि मैं अक्सर कहता हूं कि धन पशुओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शिक्षाविद कौशल सिंह जैसे लोगों को या कलाकार और सनातन धर्म के सच्चे ध्वजवाहकों में से एक आराधना सम्राट संजय कुमार रमण जी जैसे लोगों को पिछली पंक्ति में सीट दी जाती है। जबकि विद्वान, फिजिकली और मेंटली फिट राकेश पांडे जी के कार्यक्रम में कलाकार को सम्मान पूर्वक आगे जगह दी गई और संजय कुमार रमण और राकेश पांडे जी जो है एक दूसरे को सम्मानित करते नजर आए। इस तरह के कई सारे अच्छे अच्छे कार्य जो ये बताता है कि विद्वान लोग जो होते हैं उनकी कद्र विद्वान करते हैं। कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी और वास्तविक शिक्षाविदों की कद्र जो है वो राकेश पांडे जैसा विद्वान अमीर ही कर पाता है। बाकी धन पशुओं को तो धन पशुओं से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अब एक बात जो अक्सर मुझसे पूछा जा रहा है कि धन पशु किसे कहा जाता है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु विचारहीन। संस्कृत में श्लोक है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति जो होता है साक्षात पशु के समान व्यक्ति होता है। यानी विद्या, गुण इत्यादि से, लंबा चौड़ा है, मैं शॉर्ट वीडियो में इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, शॉर्टकट में इतना ही जानिए कि विद्या, साहित्य और संगीत, कला इत्यादि से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। अब जो व्यक्ति पशु के समान है, अगर दुर्भाग्य से लक्ष्मी माता के वैसे उल्लू सवारी को अगर धन हो गया है तो धन प्लस विद्याहीन यानी जाहिर अमीर को ही मैं धन पशु कहता हूं। और ऐसे लोगों का इन दिनों बिहार में गुंडे माफियाओं का राज चल रहा है और हमेशा हर जगह पैसे और चंदा के बल पर ये लोग जो है वो अगली पंक्ति में या स्टेज पर कभी कभी बैठते नजर आते हैं। जबकि 99% जगहों पर इन जाहिर अमीरों को अमीर होने के बावजूद भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1% जो जाहिर अमीरों का
जो संगठन होता है वैसे में संजय कुमार रमण हो, चाहे जो भी विद्वान कलाकार या पत्रकार या साहित्यकार या शिक्षाविद कौशल सिंह जैसा हो, उनको अगली पंक्ति में स्टेज पर जगह नहीं मिलती है। लेकिन राकेश पांडे जैसे लोग हमेशा ऐसे ऐसे विद्वानों को, कलाकारों को, साहित्यकारों और पत्रकारों को गले लगाते हैं, सम्मान देते हैं और दे करके अगली पंक्ति में बैठाते हैं। राकेश पांडे जी की एक और महानता की झलक देखने को मिली कि राजेश्वर जायसवाल जी ने कश्मीर सद्भावना यात्रा पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट लिखा था कि कश्मीर में सब कुछ शांति है, अगर कराना ही है तो मणिपुर का दौरा कराइए। तो राकेश पांडे जी ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए कहा कि सेवन सिस्टर्स जो होती है, जो ये स्टेट्स हैं, जो ये राज्य हैं, अब सेवन सिस्टर्स क्या है ये धन पशुओं को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर खूबसूरत वादियां हैं, जहां पहाड़ी है, हिल्स है। तो उन राज्यों में से मणिपुर भी एक होता है और वहां का दौरा करने की घोषणा भी राकेश पांडे जी ने किया। आज का उनका भाषण काफी दमदार और काफी शानदार रहा, क्योंकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मेरा जो विरोध करते हैं वो मेरा विरोध करें, लेकिन चंपारण का विरोध नहीं करें। और उन्होंने ये कहा कि मुझे तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा सिर्फ इसलिए इतना है क्योंकि मैं किसी सऊदी अरब की शेख की विधवा से शादी कर लिया हूं। तो उन्होंने अपनी पत्नी का पूरा एड्रेस दे दिया और चुटकीले अंदाज में कहा कि भाई ये सब बात अगर आप लोग बोलते हैं तो मुझ पर तो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने सालों से मैं जिनके साथ रह रहा हूं और मेरी पत्नी जो कि एक हिंदू है और राजपूत जाति से आती है, छत्रानी है, उनको लगेगा कि भाई दूसरी पत्नी की चर्चा आपने क्यों नहीं की। चुटकीले अंदाज में उन्होंने ये बात जो है वो कहा। उन्होंने कहा कि चंपारण में मेरे नाम पर चर्चा, रिसर्च बहुत सारा हुआ है, पैसा मेरा लगता है और खर्चा दूसरे लोग जोड़ने लगते हैं। तो मतलब जो कहा जाता है ना कि धन पशुओं की धुलाई, तो ये धन पशुओं की वो धुलाई करते हुए भी नजर आए। एडवोकेट आलोक चंद्रा जी जो है वो अगली पंक्ति में बड़े सम्मान पूर्वक वहां पर नजर आए और बहुत ही मान सम्मान उनको भी मिला। और राकेश पांडे जी ने ये बता दिया कि वो सनातन के हैं, वो चंपारण के हैं, वो राज्य के हैं, वो किसी जाति के या किसी पार्टी के नहीं हैं, वो सबके हैं, वो चंपारण के। जय हिंद।